तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया चैनल, आपका अपना मन पसंदीदा चैनल जो हर एक खबर दिखाता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर। आज हम ज़िला राजौरी के तहसील नौशहरा के चौकी बड़ोटी में आए हैं। हम यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से हमें कॉलें आ रही थी कि सर आइए और कुछ मांगे हैं सरकार से, और अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। तो आखिरकार क्या वजह है जो मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जब हम इधर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 महीने पहले एक आसमानी बिजली गिरी थी और हमारी 3 भैंसें एक्सपायर हो चुकी थी और साथ में 1-2 उनके बच्चे भी थे भैंसें के। तो अभी तक उनका कोई भी सुनाई नहीं हुई। अब हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। तो आइए हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे गरीबों के पास पहुंचे, तो थैंक यू सर आपका। तो आपने पिछले काफ़ी दिनों से हमारे साथ कनेक्ट किया, तो हम भी किसी काम से थोड़े आगे पीछे गए हुए थे। तो आप हमें अब बताइए कि जो आप कॉल कर रहे थे, तो आपकी क्या मुख्य मेन जो परेशानी है वो हमें विस्तार से बताइए। सर आज से लगभग यानी कि 6 महीने पहले इधर टावर गिरा था, और टावर की वजह से यानी कि जो हमारा मेन रास्ता था वो बंद हो गया था। जो यानी कि जो हमारे मवेशी वगैरह माल था वो आगे नहीं जा सकता था, इसलिए हमें मवेशियों को दूसरी तरफ बांधना पड़ा, भैंसों को। तो रात को यानी कि आसमानी बिजली गिरी, और जिसकी वजह से हमारी 3 भैंसें जो है मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। तो क्या अभी तक किसी भी पंचायत के जितने भी जहाँ पे जो नुमाइंदे आपने चुने थे, तो उन्होंने आपको क्या लिखित दिया कि ये फाइलें कहीं पहुंची हुई हैं या ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं आपको? तो सर फाइल तो हमने जल्दी यानी कि कंप्लीट करके, तो मीडिया वाली भी आए थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की, तो फाइल हमें यहाँ से बना के सबमिट करवा दी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया सर, बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम, हो जाएगा, लेकिन अभी तक यानी कि हमें उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो क्या अभी तक मुआवजा आपको नहीं मिला? तो आप कहीं डीसी साहब के पास गए या किसी एसी साहब के पास या किसी तहसीलदार साहब के पास गए? उन्होंने क्या कहा? हाँ सर बिल्कुल गए हैं, वो बोल रहे हैं कि फ़ाइल चेक कर रहे हैं, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक उम्मीद है कि होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक सर हुआ नहीं है। 6 महीने हो गए, क्योंकि हमारा जो घर का यानी कि हम जो हमारा सर्कल है वही भैंसों से चलता था, क्योंकि उन पे डिपेंड थे। तो यानी कि अब तो काफ़ी दिक्कत हो गई है, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी हम कुछ और भी लोगों को मिला है हमारी वार्ड में, हमारी पंचायत में, लेकिन हमें किसी भी सरपंच ने या किसी भी यानी कि हमारी कोई सपोर्ट नहीं की। क्या आपके पास कोई ब्लॉक डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आपके पास इधर आया वेरिफिकेशन करने के लिए? क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करते हैं, फोटो खींचते हैं, नाम लिखते हैं। क्या आपका नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो ये आप साफ सुन रहे थे कि इनके पास कोई भी नहीं आया। तो अभी हम कुछ और भी आदमियों से जानने की कोशिश करेंगे घर से। कोई ऑफिसर आया ब्लॉक का या नहीं? नहीं आया, कोई अफसर हमारे पास नहीं आया। अभी तक कोई भी नहीं आया। और पीएमसी वाई योजना के तहत जो मकान आता है उसमें आपका क्या नाम शामिल है या नहीं? हाँ, नहीं शामिल। तो आपने साफ तस्वीरों में सुना कि यहाँ पीएमसी वाई के योजना के तहत यहाँ मकान पर नाम ही शामिल नहीं है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? अब साफ तस्वीरों में हम दिखाएंगे फिर से वो मकान की तस्वीरें। ध्यान से जरा इन तस्वीरों को देखिए, मकान को देखिए। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सरकार को, एलजी सरकार को भी, क्योंकि अब तो इस वक्त देखा जाए तो एलजी सरकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकारें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। तो जब यहाँ पर एमएलए थे, एमएलसी का जब दौर था, तो उस टाइम का ये मकान बना हुआ है। क्या उस टाइम पे ये इस पीएमसी वाई योजना के तहत क्या उसमें नाम नहीं डाला जा सकता था? फिर से मैं ब्लॉक डेवलपमेंट से पूछना चाहूँगा कि आप आखिरकार कहाँ पर सोए हुए हैं? क्यों गहरी नींद पे सोए हुए हैं आप? कि इसी कारण सोए हुए हैं कि पीछे से पैसा निकाल के अपने पॉकेट में डालें? क्या यही आपका दायित्व है? हमारा तो खबर दिखाने का यही मतलब है कि पीछे सरकार तक आवाज़ पहुँचे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। मैं फिर से डीसी साहब राजौरी से अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब इस रिपोर्ट पर ज़रूर संज्ञान लें जो हमने आपको पीएमसी वाई योजना के तहत दिखाया। और जो बीच में दूसरा पॉइंट था
की भैंसें मर चुकी हैं और पिछले 7-8 महीने से जो आसमानी बिजली पड़ी थी और अभी तक उसका भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सर आती है और खोखले वायदे करके चला जाती है। तो क्या ये गरीब जनता को इसी तरह से लूटा जाएगा? और ये सरकार जो पिछले काफ़ी दिनों से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ख़ास करके हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में यहाँ पे बहुत लूट मार चल रही है। जब से रजौरी डीसी साहब ने अपने रुख बदले हैं तो तब से हर एक डिपार्टमेंट भी अपने आप को वो थोड़ा सा सख्ती कर रहा है, पर अभी भी जो नकेल है वो पूरी तरह से नहीं कसी गई है। और मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि डीसी साहब इसको जल्द से जल्द नकेल। रजौरी डीसी साहब ने अपने रुख बदले हैं तो तब से हर एक डिपार्टमेंट भी अपने आप को वो थोड़ा सा सख्ती कर रहा है, पर अभी भी जो नकेल है वो पूरी तरह से नहीं कसी गई है। और मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि डीसी साहब इसको जल्द से जल्द नकेल कसी जाए ताकि गरीब जनता को जो हक मिलता है सेंटर की सरकार से या स्टेट की सरकार से वो ज़रूर मिले इनको। और आप इसी तरह से आप देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया, जो हर एक खबर दिखाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरवक्त सिंह के साथ मैं नीरज शर्मा। जय हिंद, जय भारत।